नमस्कार दर्शक मित्रों। समर्पण के अनमोल रतन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम एक ऐसी व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं जो सफल राजनेता, सामाजिक कार्यकर एवं नारी शक्ति का बेमिसाल उदाहरण है, जिनका नाम है डॉक्टर भारतीबेन शियाल। उनकी राजकीय कारकिर्दी की शुरुआत भावनगर जिला पंचायत सभ्य से शुरू होकर बाद में वो विधानसभा के धारासभ्य और आज वो सांसद सभ्य के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आसीन है। डॉक्टर भारतीबेन ने राजकीय क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कल्याण के भी कई कार्य किए हुए हैं, जैसे कि पिछड़े विस्तार के बच्चों को शिक्षा दिलाना, शैक्षणिक संकुल की स्थापना और उनका संचालन करना, और साथ ही साथ इनके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हुए हैं। आप लोगों ने डॉक्टर भारतीबेन को राजकीय और सामाजिक क्षेत्र कार्यरत देखा होगा, लेकिन उनके साथ साथ उनका आध्यात्मिकता में भी रुझान रहा है। वो 2005 से समर्पण ध्यान योग से जुड़ी हुई है। आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर भारतीबेन शियाल से। नमस्कार डॉक्टर भारतीबेन शियाल। नमस्कार। आपका समर्पण परिवार की ओर से इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमने सुना है आप 15 साल से समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई है, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आपके इतने व्यस्त कार्यकाल में भी आप ध्यान के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? सही बात है कि मेरा शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है और इसमें टाइम मिलना मुश्किल होता है। लेकिन जब से हम समर्पण ध्यान से जुड़े हैं, तब से एक बात ठान के रखी है कि जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर के लिए हमको खुराक चाहिए, पानी चाहिए, और जो शौच क्रिया है सबके लिए हम टाइम निकाल ही लेते हैं। जो शरीर के खुराक के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, उसके लिए टाइम की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। तो ऐसे ही आत्मा की खुराक है, मुझे लगता है ध्यान ही है, और इसीलिए ध्यान के लिए भी इजीली समय निकल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान के लिए बिल्कुल समय निकल जाता है, क्योंकि वो आत्मा की खुराक है। सही बात है। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत है तो उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, और साथ ही आपका सांसद क्षेत्र भी होता होगा, और साथ में आपके जो इतने कार्य है उसके साथ साथ ट्रैवलिंग भी आपका ज़्यादा रहता होगा। तो उस हालत में भी आप ध्यान के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? गुरु कृपा में तो जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी मुझे भी कल्पना नहीं आती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे निभा पाऊंगी। वैसे जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही है, मेरा शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक होते जा रहा है। इसमें से कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपने बताया सही है कि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा ट्रैवलिंग में जाता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हमारा ट्रैवलिंग रहता है। यहाँ भावनगर, अहमदाबाद, गांधीनगर से दिल्ली का भी हमारा बार बार ट्रैवलिंग होता रहता है। तो कभी कभी बहुत ऐसे मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि आत्मा की खुराक के लिए हमको टाइम निकालना ही चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि देर रात को जब हम 1:30-2 बजे भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि गाड़ी में ही मैं थोड़ी देर के लिए, पूरा टाइम तो मैं नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन थोड़ी टाइम के लिए भी मैं गाड़ी में भी ऐसे बैठ के थोड़ा ध्यान अवश्य कर लेती हूँ। सुबह में भी जब घर से निकलते हैं तो गाड़ी में बैठ के, अगर सुबह में टाइम नहीं मिला तो गाड़ी में बैठ के भी थोड़ा मैं गुरु चरण में ध्यान रख लेती हूँ। तो ऐसे इजीली ये हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत मज़ा आता है। सच में वो बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान के लिए कैसे भी करके थोड़ा ही टाइम निकाल देते हैं। आपके मत से जीवंत गुरु की क्या आवश्यकता है? आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवंत गुरु का अनुसरण कितना आवश्यक है? जीवंत गुरु बहुत ही आवश्यक है। जब समर्पण ध्यान से मैं नहीं जुड़ी थी, इससे पहले मुझे ये बात का पता ही नहीं था कि हमारे जीवन में अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो जीवंत गुरु आवश्यक है। समर्पण ध्यान योग से जुड़ने के बाद, क्योंकि ये पूरा अनुभूति से जुड़ा हुआ पूरा ये ध्यान योग है, और समर्पण मेडिटेशन के जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला कि सचमुच में अब तक जो हमारा जीवन है वो व्यर्थ गया है। अब तक हमें पता ही नहीं था कि, क्योंकि हम बार बार, मुझे रीडिंग का भी बहुत शौक है, तो मैं बार बार सारी बुक्स में पढ़ती रहती थी, रीडिंग करती रहती थी, और थोड़ा बहुत नॉलेज भी
मैं लेती रहती थी। तो पहले मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज आ गया है, ज्ञान आ गया है, तो सब कुछ आ गया है। लेकिन बाद में जब जीवंत गुरु से संपर्क हुआ, जीवंत गुरु के सानिध्य में आए, समर्पण योग से हम जुड़े, तभी मुझे सचमुच में पता चला कि जीवन में और खास करके आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए जीवंत गुरु की कितनी आवश्यकता है। और हमारे सद्गुरु तो ऐसा बताते ही है कि जैसे कोई पुस्तक है उसमें गाय का चित्र होता है, तो इससे पता चलता है कि गाय को 2 सींग है, 2 कान है, 4 पैर है, 1 पूंछ है। तो ऐसे हम गाय को अच्छी तरह से जान लेते हैं। लेकिन चित्र की गाय कभी दूध नहीं देती है। तो ये बात हमको पता तब चली जब हम समर्पण योग से जुड़े, समर्पण ध्यान से जुड़े। क्योंकि जीवंत गाय ही दूध देती है। हमको अगर अनुभूति करना है तो जीवंत गुरु, सद्गुरु होना ही चाहिए हमारे जीवन में। और वो बात मुझे समर्पण ध्यान से जुड़ने के बाद पता चला। तो मैं बहुत ही ऐसा मानती हूँ कि जीवंत गुरु के बिना आध्यात्मिक प्रोग्रेस संभव ही नहीं है। क्योंकि हमको अनुभूति जब होती है ना, आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए अनुभूति बहुत ही आवश्यक है। अनुभूति है जीवंत सद्गुरु ही करा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं करा सकता है। इसलिए जीवंत सद्गुरु की बहुत ही आवश्यकता है आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। आप और आपके पति दोनों डॉक्टर हैं और आपकी दोनों बिटिया भी ध्यान योग से जुड़ी हुई है। अभी हम देखें तो जैसे विज्ञान के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए बौद्धिक वर्ग के लोग रहते हैं, वो आध्यात्मिकता में खास रुचि नहीं रखते, इस खास करके युवा वर्ग। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डॉक्टर तो है, लेकिन हम दोनों आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। हमारी पढ़ाई ही आयुर्वेद के लिए, और आयुर्वेद हमारा भारत का प्राचीन विरासत है। उसमें चिकित्सा शास्त्र तो है ही, साथ में योग का शास्त्र, आध्यात्मिक, और हमारा जीवन जिसके लिए हम ये पृथ्वी पर आए हैं उनका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए वो आयुर्वेद में सबसे पहले दिखाया गया है। तो मैं जब से पढ़ाई कर रही थी तब से मुझे थोड़ा बहुत तो पता था ही कि चिकित्सा के साथ साथ आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी होनी चाहिए, और इसी के लिए हमारा एक जीवन है। तो फिर मैंने बताया ना कि मैं बार बार मैं पुस्तक पढ़ती रहती थी। लेकिन जब जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में हम आए, समर्पण ध्यान से हम जुड़े, तभी हमको पता चला कि यही सही में जिसके लिए ये पृथ्वी पर हम आए हैं, ये सही रास्ता है, ये सही दिशा है, और इसके लिए हम आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अभी देखा जा रहा है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो यूथ है, अभी यूथ के इंटरनेट सारी, अभी ये टेक्निकल युग है सारा। तो टेक्निकल युग में यूथ के पास इतना सारा नॉलेज होता है, इतना सारा नॉलेज होता है, दुनिया भर का नॉलेज उनके पास है। और यूथ है वो पूरा किसी भी चीज़ पे ऐसे भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। उनको तो प्रूव चाहिए, साबिती चाहिए। अगर साबिती होते हैं उनके पास तो ही वो उसके पर ट्रस्ट करता है। तो मैंने देखा है कि ये जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रहा है समर्पण ध्यान से हो रहा है, और समर्पण ध्यान पूरा वो अनुभूति के आधार पर है। तो बहुत सारे युवा वर्ग ने भी उनको जांचा है, परखा है। मेरी बात करूँ तो पहले पहले शुरुआत में जब मैं समर्पण ध्यान से जुड़ी तो मैंने भी भरोसा नहीं किया था, मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया था कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा मैं देखती रहती थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, कि ये सही में ये सचमुच ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे बॉडी में ये हो रहा है, मेरे मन के साथ ये हो रहा है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम आगे बढ़ते रहे तो हमको पता चला कि ये सचमुच में ये अनुभूति हो रही है। तो जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं या तो साइंस के नहीं भी होते, जो भी युवा है वो पहले वो प्रूव चाहते हैं। तो ये समर्पण ध्यान योग है, उसमें पूरा वो अनुभूति का शास्त्र है, और बहुत सारे युवाओं ने इसमें देखा है कि ये खरेखर भरोसा करने लायक है, उनको भी अनुभूति हो रही है। और इसके लिए आज तो समर्पण ध्यान योग है, उसमें लाखों युवा भी जुड़े हैं, पूरे वर्ल्ड से युवा जुड़े हैं। और एक दूसरा युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि समर्पण ध्यान है, हमारे सद्गुरु जो शिव कृपानंद स्वामी हैं, जो हिमालय से वापस समाज में आए हैं, तो उनका मेन लक्ष्य जो है वो इस धरती पे जो सद्गुरु है उनका अवतरण कराना है। तो वो युवा के माध्यम से ही संभव होता है। तो उनका मेन मिशन भी, वो विवाह महोत्सव भी करते हैं। ऐसे युवाओं को रेडी करना है, तैयार करना है कि जो अच्छे माँ बाप बन सके। तो पूरा उनके ऊपर आधारित है। तो युवाओं
ने बहुत ही ट्रस्ट किया है अब तो, और इसीलिए लाखों युवा आज समर्पण के साथ जुड़े हैं। और समर्पण ध्यान योग जो पूरा परिवार है उनमें विवाह महोत्सव भी होता है। ऐसे युवक युवतियों को जोड़ा जाता है जो अच्छे माँ बाप बन सके, दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो रही है। और इस समय में जो बच्चा पैदा होगा विवाह के बाद, तो एक अच्छी आत्मा उनमें अवतरित होगी, और इससे पूरा वर्ल्ड है धीमे 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 कर उनकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी और अच्छे नागरिक पूरे वर्ल्ड में पैदा होंगे। ये बहुत बड़ा एम हमारे सदगुरु का है, और इसलिए युवा भी आज साबित करके उनमें बहुत ही जुड़ रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां भी हमारे साथ साथ ही वो जुड़ी है। दोनों वैसे एमबीए हुई है, लेकिन बहुत छोटी उम्र से वो हमारे साथ साथ समर्पण योग में जुड़ी हुई है, क्योंकि वो तो हमसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनको भी बहुत ही वो अनुभूति हुई है, इसलिए वो जुड़ी हुई है। अगर हम भी कभी ध्यान छूट जाता है हमारा, तो वो ज़बरदस्ती हमको ध्यान करवाती, इतनी वो आज युवा वर्ग इतने जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने ये भी देखा गया है, जो संशोधन किया गया है कि वैज्ञानिक को जो स्टार चाइल्ड कहते हैं उनके डीएनए में दया और करुणा का भी भाव रहता है। तो यही जो आप बोल रहे हैं पुण्यात्मा, तो यही पुण्यात्मा होते होंगे। दर्शक मित्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर भारती बहन ध्यान करके जो अनुभूति पाई है, वो अनुभूति दूसरे लोगों को भी मिले, उस उद्देश्य से 2015 में दिल्ली में आयुष मंत्रालय की ओर से जो सांसद शिविर का आयोजन हुआ था, वो शिविर में उन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी। तो डॉक्टर भारती बहन, आप सांसद होने के नाते ध्यान को कितना अहमियत देती है? मैंने बताया कि ध्यान ये हमारी आत्मा की खुराक है, और खुराक के बिना तो किसी को चलता ही नहीं है। तो ध्यान ही जीवन है, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब पहली बार 2014 में सांसद के तौर पे चुन के वहाँ दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में गई, तब मुझे एक छोटा सा विचार आया था कि यहाँ दिल्ली में सांसदों के लिए एक ध्यान शिविर करना चाहिए। ऐसा कोई सीरियसली मैंने नहीं लिया था ऐसा, लेकिन एक छोटा सा थॉट मेरे मन में आया था सही। तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कि 2014 में मैं गई और 2015 में खुद आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सांसदों के लिए, उनकी फैमिली के लिए ये ध्यान शिविर आयोजित किया गया। तो बहुत ही जल्दी, मेरा तो ऐसा मानना था कि 5 साल में अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो खुद हमारे आयुष मंत्री जी श्रीपद नायक जी और आयुष मंत्रालय और हम सारे ने मिल के एक तुरंत ही 2015 में एक सांसदों के लिए और सांसद के फैमिली के लिए एक शिविर का, ध्यान शिविर का आयोजन किए। उसमें खुद हमारे सद्गुरु शिव कृपानंद स्वामी जी वहाँ आए थे। और मुझे आनंद तो इस बात का है कि उस शिविर में हमारे जो अभी के महामहिम राष्ट्रपति जी है रामनाथ कोविंद साहब, तो हमारे उनके साथ फैमिली रिलेशन है, तो हमने उनको इनवाइट किया था। तो वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ रामनाथ कोविंद जी और सविता देवी जी, दोनों ने 3-4 दिन तक वहाँ ध्यान योग शिविर में आए थे और ध्यान किया था, और ध्यान क्या चीज़ है वो समझा भी था। और बहुत सारे सांसदों ने भी ये ध्यान शिविर का लाभ लिया था। सांसदों के लिए शिविर का थॉट जो मुझे आया था वो इसीलिए आया था कि सांसद है पूरे देश में से आते हैं। हमारा देश लोकशाही देश है, और जो भी देश के लिए कायदा कानून, देश को किस तरह से चलाना है, किस दिशा में ले जाना है, और इसके लिए सारे लोग बैलेंस होने चाहिए। और बैलेंस जब होते हैं तब उनके दिमाग में अच्छे थॉट आते हैं और देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसीलिए सांसदों के लिए ये शिविर बहुत अहमियत रखता था। तो सांसदों को बैलेंस भी रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव, अगर पॉजिटिव थॉट आते हैं, पॉजिटिविटी हमारे में बढ़ती है, तो ही हम बैलेंस रह के देश को अच्छी तरह से चला सकते हैं, देश को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इसीलिए भी ये सांसदों का शिविर, ध्यान शिविर, ये बहुत ही अहमियत रखता था। और मुझे बहुत ही हर्ष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश भेजा था, हमारे सुमित्रा महाजन ने इनका इनॉग्रेशन किया था, और बहुत सारे सांसदों ने ये शिविर अटेंड भी किया था। बहुत सारे सांसदों ने अपने क्षेत्र में भी जाके अनुष्ठान भी किया और ध्यान केंद्र भी खोले थे। बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है हमारे लिए ये। जब सांसदों का शिविर हुआ था उस टाइम पे ऑरा का परीक्षण भी रखा गया था।
और ध्यान से ऑरा में बदलाव आता है, ये सच बात है। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? ज़रूर ध्यान से ऑरा में बहुत बड़ा बदलाव आता है। ध्यान करने से एक सुरक्षा कवच ऑरा के रूप में हमको मिलता है, पूरे बॉडी को मिलता है, पूरे माइंड को मिलता है, आत्मा को भी मिलता है। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का बहुत बार ये ऑरा परीक्षण हुआ है, देश में भी हुआ है, विदेश में भी हुआ है। तो अभी अभी हाल ही में जो लेटेस्ट उनका ऑरा परीक्षण हुआ था, तब साइंटिस्ट लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा जिसका ऑरा होता है वो जीवित कैसे रह सकता है, क्योंकि ऐसा जो ऑरा होता है ना, उनका शरीर भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो यही तो एक ध्यान की उपलब्धि है कि इतना स्ट्रांग, इतना अच्छा जिसका ऑरा है वो जीवित भी है और सद्गुरु है, और हम सबको ये अनुभूति बांट रहे हैं। और हमारा जो हिंदू शास्त्र है, हमारा जो हिंदू धर्म है, उनके हर एक देवी देवता के फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो उसके पीछे एक राउंड होता है। कोई भी सद्गुरु का चित्र भी हम देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उनके पीछे भी एक राउंड हम हमें देखने को मिलता है, वो ही ओरा है। और हिंदू धर्म में ही नहीं, दूसरे अलग अलग धर्म में भी, जैसे कि जैन धर्म है तो उसमें इसको हम लेशिया कहते हैं, क्रिश्चियन में उनको लाइट ऑफ बॉडी कहते हैं, और अलग अलग नाम से हम सब पुकारते हैं इसको, लेकिन वास्तव में एक सुरक्षा कवच है जिसको हम ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। और नियमित रूप से अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओरा, एक सुरक्षा कवच हमारे आसपास ये बनता है और बढ़ता रहता है। और इसके लिए तो हमारे सद्गुरु शिव कृपानंद स्वामी जी, जिसका कार्यक्षेत्र है बिल्कुल नेगेटिव है, तो उनमें उनको एक सशक्त ओरा उनका निर्माण हो, इसके लिए बार बार उनको मेडिटेशन शिविर और नियमित रूप से ध्यान करवाते हैं। जैसे कि सद्गुरु कहते हैं कि पुलिस है, रक्षाकर्मी है, जिनको उनका पूरा फील्ड है ना, वो नेगेटिव फील्ड है। उनको बहुत बड़ा टेंशन भी रहता है और डिप्रेशन में भी कई बार लोग आ जाते हैं, और कभी कभी तो वो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। ऐसा ही दूसरा फील्ड डॉक्टर का फील्ड है, क्योंकि सारे डिजीज़ लेके वो सब नेगेटिव लोग ही उनके पास जाते हैं। और तीसरा जो वकील वकील का जो फील्ड है, क्षेत्र है, उनके पास भी हमेशा नेगेटिव बातें ही आती रहती है। तो ऐसे जो लोग हैं, एक पॉलिटिशियन भी, मेरे जैसे जो पॉलिटिशियन है, मैं तो खुद उनकी साक्षी भी हूँ कि जो पॉलिटिशियन है उनका फील्ड भी नेगेटिव रहता है। अच्छी बातें सारी, खराब बातें सब उनके आसपास आती है। ऐसे लोग उनके आसपास रहते हैं तो उनका पूरा माइंड भी बैलेंस नहीं रहता है, और नेगेटिव जो है ऊर्जा वो उनमें ज़्यादा रहती है। उन सभी के लिए समाज के 4 स्तंभ होते हैं, बहुत बहुत अहमियत रखता है स्तंभ। तो ये जो समाज के लोग हैं ऐसे फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ध्यान है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान करने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच हमारे आसपास एक बनता है, और ये जो नेगेटिव बातें उसको बचाता है। उनके माइंड पे इनकी इफ़ेक्ट नहीं होती है, उनके बॉडी पे भी इफ़ेक्ट नहीं होती है। इसीलिए तो जो लोग ध्यान करते हैं उनको जो शारीरिक डिजीज़ होते हैं वो भी कम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो 100% डिजीज़ है ना, उनमें से 90% डिजीज़ है वो साइकोसोमेटिक होते हैं, वो मन से जुड़े होते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो हमारा मन पवित्र बनता है, हमारा मन शांत बनता है, हमारा माइंड है वो बैलेंस रहता है, और इसीलिए ज़्यादातर बीमारी हमारे शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट ही नहीं करती है। और एक ओरा बहुत बड़ा एक काम करता है। अभी अभी कोरोना जो महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हमारे सद्गुरु तो ऐसा कहते हैं कि हमको कोरोना कभी नहीं हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट भी कभी नहीं हो सकता है, हमको कोई डिजीज़ भी नहीं हो सकता है। ये इतने कॉन्फिडेंटली क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ मेडिटेशन से हुआ है। और इसीलिए ऐसे ऐसे जो भी समाज के लोग हैं सारे, कोई भी नागरिक हो, कोई भी मानव हो, उनको मेडिटेशन अत्यंत ज़रूरी है। एक अच्छा जीवन बिताने के लिए और अच्छी आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए नियमित मेडिटेशन ये बहुत ही ज़रूरी है। आपकी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आयुष मंत्रालय की ओर से भी जो मार्गदर्शिका जारी की है उसमें भी ध्यान करने के लिए बोला गया है, ध्यान को उसमें इंक्लूड किया है। और डॉक्टर भी अपने इस प्रिस्क्रिप्शन में कहते हैं कि आप ध्यान करिए, तो उससे भी मन शांत रहेगा और
ध्यान करने से भी, जैसे आपने भी बताया, गुरुदेव भी बताते हैं कि ऑरा स्ट्रांग रहता है और ये बीमारियों से बचाता है। ज़रूर। आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है कोरोना के लिए अभी तो इसमें मेडिटेशन को इंक्लूड किया गया है। जब से हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की धुरा संभाली है, तब से हम योग को, आयुर्वेद को और हमारी जो प्राचीन विरासत है, हमारी हिंदू जो संस्कृति है और हमारा जो भव्याति भव्य जो हमारा जो विरासत है हमारी, उनको वो है पूरे विश्व के समक्ष रख रहे हैं। तो आयुष मंत्रालय उसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है और इसीलिए ये उनका प्रूफ भी मिला है कि मेडिटेशन करने से और आध्यात्मिकता से जुड़ने की वजह से हमारे बहुत सारे डिजीज़ ये बिल्कुल नहीवत हो जाते हैं या तो बहुत इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आयुष मंत्रालय ने भी ये बहुत ही रिसर्च करके ये बात रखी गई है कि मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी जो कोरोना वायरस की महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, तो मैं तो कहती हूँ कोरोना नहीं, कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी डिजीज़ हो, इसके लिए ये गाइडलाइन, मेडिटेशन की गाइडलाइन वो बहुत ही ज़रूरी है और हर एक को मेडिटेशन करना चाहिए और अपने आप अपने इर्द गिर्द एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच बनाना चाहिए जो सिर्फ मेडिटेशन से बनता है। सही है, और अपना निजी विश्व बनाकर हम उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर होते हुए आप मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों से, महामहिम राष्ट्रपति एवं उनके परिवारजनों से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मिलते रहते हैं। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब से आप उनको राखी भी बांधते हैं। तो उस दौरान भी आपकी मुलाकात होती होगी, तब ध्यान के बारे में कोई चर्चा होती है क्या? जी ज़रूर। माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब जब गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, तो जितना मैं सालों से उनके साथ काम कर रही हूँ, तो जितना मैं उनको जानती हूँ, मुझे पता है कि उनके ऊपर जो कृपा हो रही है ना, वो गुरु कृपा हो रही है। उनके गुरु कौन है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन वो एक योगी सा मानव है, वो तो मैंने महसूस किया है कि उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई सद्गुरु की कृपा ये अविरत ये बनी रहती है और इसीलिए वो पूरे देश में जो काम कर रहे हैं, विदेशों में भी हमारा देश का जो मान सम्मान और गौरव बढ़ रहा है, वो एक गुरु कृपा में ही हो रहा है। तो हम कई बार मोदी जी को भी मिलते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी मिलते हैं। तो मोदी जी को हम जब मिले थे, सांसदों का जब शिविर हुआ था, तो मैं और हमारे आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर श्रीपाद नायक जी दोनों उनको इनवाइट करने के लिए गए थे। तो तब मोदी जी ने बताया था कि अरे भारती बहन, आप कब से मेडिटेशन करने लगी, आप कब से इनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि उनके वो। और फिर मेरे आश्चर्य के बीच उसने मुझे बिठाया और बोले कि देखो भारती बहन, जब हमारा हिंदू धर्म कैसा है वो उसने बताया था। वो सिर्फ एक वाक्य में ही मुझे बताया था कि आप बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर उसने बोला, तब चुनाव का टाइम चल रहा था, तो तब उसने बोला था कि देखो मैं ओ ये जब मैं ओम बोलता हूँ ना, तो सबको लगता है कि ये पूरी एक्सरसाइज, गले की एक्सरसाइज तो होती ही, साथ में हमको उस आध्यात्मिक लेवल का हम आध्यात्मिक प्रगति भी कर सकते हैं। और जब भी मैं थक जाता हूँ, मैं बोल बोल के, मैं स्पीच दे दे के जब थक जाता हूँ ना, तो मैं घर जाके सिर्फ ऐसे ओम का नाद करता हूँ। तो आप भी ध्यान से जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, आनंद हो रहा है। और फिर हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे सद्गुरु शिव कृपानंद स्वामी जी का जो भी साहित्य है, जो भी बुक्स है, जो उन्होंने खुद लिखी हुई है, वो पूरा सेट हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट किया था। और एक सेट हमने पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है, जहाँ देश भर के लोग आते रहते हैं, और हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है, देश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी पार्लियामेंट की है। तो उस लाइब्रेरी में भी हमारे सद्गुरु शिव कृपानंद स्वामी जी के पूरे का पूरा वो साहित्य का सेट, बुक्स का सेट हमने वहाँ लाइब्रेरी में भी रखवाया हुआ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो नियमित रूप से वो योगा करते हैं, ध्यान भी करते हैं, वो मुझे पता है। सब जनता भी जानती है, सब लोग भी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ध्यान करते हैं। और आप ध्यान योग
के साथ जुड़ने के बाद आपको जो भी अनुभूतियाँ हुई या फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपका राजकीय, सामाजिक क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में आपने क्या बदलाव महसूस किए? उनके बारे में कुछ बताएँगे? ध्यान समर्पण ध्यान से जुड़ने के बाद वास्तव में मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक और राजकीय जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। वैसे तो हम सालों से सामाजिक और राजकीय नेतृत्व तो करते ही थे, लेकिन ध्यान के साथ जुड़ने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद जो बदलाव आया है वो बहुत ही बड़ा मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये सारी अनुभूति की बातें होती है। हमको इतनी इतनी अनुभूति हुई है कि जन सामान्य को वो समझ में भी नहीं आएगा, और मैं उसका वर्णन भी मैं नहीं कर सकती हूँ, शब्दों में उनका वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन एक दो बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं कि जब हम पहली बार ध्यान से कैसे जुड़े वो मैं आपसे बताती हूँ। कि मैं जब जिला पंचायत की प्रमुख थी, तब हमारे कुछ साधक लोग हमको एक इन्विटेशन देने के लिए मेरी ऑफिस में आए थे। उनकी इच्छा थी कि एक समर्पण मेडिटेशन की एक शिविर हमारे भावनगर में होने वाली थी। तो वो तो ध्यान के साथ जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी सुना था, लेकिन पता नहीं था मुझे। तो उन साधक भाइयों की इच्छा थी कि एक सूर्य नाड़ी का इनोग्रेशन मीन्स दीप प्रागट्य है वो कलेक्टर के हाथों से हो, और एक स्त्री शक्ति या चंद्र नाड़ी का उद्घाटन है वो एक स्त्री शक्ति के हाथों से हो। तो वो मुझे इनवाइट करने के लिए आया था। तो मैंने पहले तो मना कर दिया था कि क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो फिर उसने थोड़ा समझाया कि नहीं, अगर आप 5-10 मिनट के लिए भी अगर आ सकते हैं तो हमको अच्छा लगेगा। तो मैं उनको मना नहीं कर सकी थी। तो फिर सुबह, क्योंकि उस टाइम मैं गांधीनगर थी और रात को 3 या 4 बजे मैं वापस आई थी, और 5 बजे हमको 5:30 बजे हमको जाना था वहाँ दीप प्रागट्य के लिए। तो फिर मैं वैसे तो मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा था उस टाइम, बहुत थकी हुई थी। फिर भी हमको लगा कि उनको बुरा लगेगा, जो हमको इनवाइट करने आए थे उनको बुरा लगेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों दीप प्रागट्य के लिए वहाँ चले गए थे। तो जब दीप प्रागट्य हुआ तो हमने सोचा कि ऐसे ही तुरंत निकल जाएंगे तो बुरा लगेगा, तो थोड़ी देर बैठ के हमको जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि 10 मिनट यहाँ बैठते हैं। और जैसे ही स्क्रीन पे सदगुरु आए और उनका जब प्रवचन शुरू हुआ तो एक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया था हमको। इतना हमको अट्रैक्शन हुआ, इतना हम वहाँ जुड़ गए कि हमारे उठने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। और ये जो 2-2.5 घंटे का जो प्रवचन चला, तो उसमें हम दूसरे सारे काम काज हम भूल गए, क्योंकि हमको गांधीनगर भी जाना था वो भी हम भूल गए। और वहाँ बैठे ही रहे, ऐसे जैसे जादू हो गया ऐसा हमको लगता था तब उस टाइम। तो हम वहाँ से उठ ही नहीं पाए। तो पूरा शिविर हमने वो अटेंड किया वो पहले दिन का। और बाद में हमको लगा कि अरे ये तो अद्भुत चीज़ है, क्या है, हमको जानना चाहिए। वैसे पूरा ट्रस्ट नहीं था हमको, लेकिन हम जानने के लिए कि ये क्या चीज़ हुआ हमारे साथ, मेरे बॉडी में, ये माइंड में क्या हो रहा है, पता नहीं चलता था। तो हमने सोचा कि ये शिविर पूरे दिन, जो 8 दिन का शिविर है वो हमको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारा शेड्यूल भी इतना हेक्टिक था। तो हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो कुछ हमको पता नहीं था। फिर हमने एक अच्छी ऐसी शुद्ध इच्छा रखी कि ये करना चाहिए। तो पूरा ये 8 दिन का शिविर हमने उस टाइम पहली बार अटेंड किया, और एक अद्भुत अट्रैक्शन हमको गुरुजी के साथ जोड़े रखता था। और इतने इतने वो बॉडी में हमारे कुछ हो रहा था, हमको ऐसे झंझनाहट हो रही थी, हमारे सर पे भी कुछ कुछ हो रहा था, पता नहीं चलता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ऐसा सब कुछ हो रहा था। और जब हम शिविर अटेंड करके बाहर निकलते थे तो बिल्कुल हमारी थकान दूर हो जाती थी, हमारा माइंड है वो एकदम फ्रेश हो जाता था, बॉडी भी हल्का फुल्की हो जाती थी। ऐसे सारे चेंजेस हम में आने लगे, और हमको लगा कि नहीं, ये तो अनुभूति है। फिर हमको बताया किसी ने कि ये अनुभूति होती है, और तब से हमने ठान ली थी कि ये समर्पण मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ हमको अवश्य जुड़ना चाहिए। और जब लास्ट डे अनाउंस हुआ कि अब कल से 45 दिन का अनुष्ठान शुरू हो रहा है, तो हम तो एक नहीं करने वाले थे कि कैसे कर पाएंगे 45 दिन तक एक साथ, हम वो नियमित रूप से हम नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता था। लेकिन जैसे शिविर अटेंड किया, इस तरह ही हमने 45 दिन का जो अनुष्ठान था उनको भी शुद्ध भाव रखा कि हमको करना ही चाहिए। और मेरे भी आश्चर्य के साथ हम दोनों ने ये पूरा 45 दिन का अनुष्ठान किया,
और अद्भुत ये चमत्कार हो गया। सामाजिक जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वैसे तो पॉलिटिकल सारे जन सामान्य की समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो मेरी पॉलिटिकल लाइफ रही है उनमें तो इतने सारे चेंजेस आए हैं, वो मैं समझती हूँ, मेरा फैमिली समझता है कि सब कुछ जो हो रहा है ना, मेरा ग्राफ जैसे जैसे बिना मांगे बढ़ता है। नहीं तो पॉलिटिकल लोग की बहुत ही अपेक्षा रहती है, बहुत ही डिमांड रहती है। हमने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन डिमांड के बिना ही हमको जो मिलते जा रहा है, जो जिम्मेदारियां मिलते जा रही है, वो सिर्फ ही गुरु कृपा में ही हो रही है। हम ध्यान करते हैं, इसके लिए ही ये सारा हो रहा है। हमारा जो पारिवारिक जो जीवन है वो भी इतना संतुलित हो गया। पहले भी प्रश्न आते थे, अब भी आ रहे हैं, नहीं आ रहे ऐसे नहीं है, लेकिन एक साक्षी भाव पैदा हो गया है। तो ये बहुत इजीली हम सारे जो समस्याएं आती है वो फेस करने लगे हैं। वो सामाजिक जीवन में भी ऐसे ही फेस करते हैं, और बहुत ही एक संतुलित लाइफ, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, राजकीय, वो कोई भी लाइफ हमारी जो है वो सारी हम एकदम इजीली हम फेस कर रहे हैं। और बहुत ही हमको मज़ा आ रहा है इस लाइफ में, हमको बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये वो वाली बात हुई कि बिन मांगे मोती मिले वाली बात हुई। आजकल इंटरनेट पर तरह तरह के योगा देखने को मिलते हैं, या कहे तो लोग आसन प्राणायाम को ही योग मानते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सही बताया कि हमारे भारत देश में और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से योगा डे मनाने का शुरू किया है, पूरे विश्व में आज योगा डे लोग मनाते हैं। लेकिन ये बात मुझे भी खटकती है कि अभी अभी जो इंटरनेट पे या तो सोशल मीडिया में या तो कोई भी प्रचार माध्यमों में ऐसा हो रहा है कि योगा मतलब आसन, योगा मतलब प्राणायाम, ऐसा जो चीज़ें चल रही हैं और सारे लोग ऐसे मानने भी लगे हैं। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे आयुष मंत्रालय के अधिकारियों को भी एक बार बताया था कि ये ठीक नहीं है। वास्तव में योगा क्या है? मैं तो आयुर्वेद की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पहले से ही पता था कि योगा है वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ प्राणायाम नहीं है। योगा मतलब आयुर्वेद में भी और हमारे शास्त्रों में भी अष्टांग योग का वर्णन है, और वो बहुत ही उच्च लेवल का योगा जो है हमारे शास्त्र का। जो योगा है वो जो हमारा जो मानव शरीर है, इस धरती पर हमने जिस वजह से जन्म लिया है और ईश्वर प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वो ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। और इसके लिए योगा है। योगा के 8 अंग होते हैं, अभी हम सिर्फ 2-3 अंग में ही सिमट के रह गए हैं, वो सही नहीं है। योगा के जो 8 अंग बताए गए हैं, जैसे आयुर्वेद में अष्टांग योग बताते हैं, वो यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि तक की जो बात की गई है वो हम अभी भूल रहे हैं, ध्यान की बात भी हम भूल रहे हैं, धारणा की बात भी हम छोड़ रहे हैं। सिर्फ हम जो योगा के पहले दूसरे या तीसरे जो स्टेप है उनको ही पकड़कर अब चल रहे हैं, और पूरा विश्व भी ऐसा मान रहा है। ये जो सारे पहले के स्टेप हैं ना, वो पूरे फिजिकल हैं, शारीरिक स्तर पे जो हमको ईश्वर प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए जो हमारा शरीर पहले तो ठीक करना है, बैलेंस करना है, उसके लिए ये पहले के जो 3-4 स्टेप है वो उसके लिए है। और उसके बाद के जो स्टेप है, जैसे कि धारणा है, ध्यान है और समाधि है, वो बहुत ही उच्च लेवल के स्टेप हैं। और जो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस की जब बात हम करते हैं ना, वो ये जो 3 स्टेप है पीछे के, वो ही सही में योग है, ऐसा मैं मानती हूँ। पहले वाले जो स्टेप है वो सही ही है, लेकिन वो सिर्फ योग नहीं है, हमारा पूरा अष्टांग योग है, वो वास्तव में सही में योग है। वो हमें भूलना नहीं चाहिए, और उनका जो प्रचार और प्रसार हमें करना चाहिए, वो पूरे का पूरा जो अष्टांग है योग है उनका ही प्रचार करना चाहिए, और उसको ही हमारे अपने जीवन में वो अपनाना चाहिए। तो ही वास्तव में हम जो अष्टांग है योग है उनको न्याय दे पाएंगे, ऐसा मुझे व्यक्तिगत मानना है। जैसे कि योग है वो, और ध्यान, हम ध्यान की बात कर रहे हैं तो ध्यान एक अनुभूति का शास्त्र है। मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी अनुभूति हुई है, ये योग की अनुभूति हम कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी भी अनुभूति हो सकती है, जैसे शुरू शुरू में हम ध्यान करते थे, आज भी जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं,
तो हम शांत चित्त जब बैठते हैं तो मेरे हाथों में से पैरों में से झंझनाहट सी होती है। कभी कभी मुझे अब गरम गरम लगता है, कभी कभी ठंडा ठंडा लगता है, कभी पूरा बॉडी हमारा ठंडा हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब मेरा सर दर्द होता है या भी कोई भी बॉडी में पेन रहता है तो मेरे खास से नोट किया है कि मेरे कान में से गरम गरम हवा निकलती है। कभी कभी हमको अलग अलग स्मेल आती है तो हम आंखें खोल के देख लेते हैं कि कहीं कोई धूप बत्ती या तो कोई सेंट या कुछ स्प्रे तो नहीं किया हुआ है, तो लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं था। तो ये सारी अनुभूति है। और जो बदलाव आता है हमारी लाइफ में, जो बदलाव आता है ना, वो तो अद्भुत है। वो मैं शब्दों में उनका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती हूँ। ये अनुभूति का पूरा जो शास्त्र है वो सिर्फ मेडिटेशन से होता है और समर्पण मेडिटेशन से खास करके होता है। ध्यान की भी अलग अलग पद्धतियाँ होती है, उनमें सबसे जो सरल पद्धति है, जो पूरे विश्व में हमारे सद्गुरु बांट रहे हैं, वो निःशुल्क पद्धति है और इतनी सरल है कि इसमें कुछ करने का है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको आधा घंटा टाइम देना है और ध्यान अपने आप लगने लगेगा। पहले नहीं लगेगा, बाद में अपने आप लगने लगेगा, हमको पता भी नहीं चलेगा और हमारी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाएगी, वो सद्गुरु कहते हैं। और उनको मुझे तो पूरी ये अनुभूति ये समर्पण मेडिटेशन से हुई है। सही है, क्योंकि अगर हमें अगली पीढ़ी तक योग की सही व्याख्या देनी है तो ना सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं, लेकिन जो अष्टांग योग है वो अष्टांग योग के बारे में हमारी अगली पीढ़ी को हमें अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही है। सही मायने में योग वही है और वही हमको अगली पीढ़ी को सिखाना चाहिए। दर्शक मित्रों, डॉक्टर भारती बहन ने अपने अति व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालकर अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। उसके लिए हम उनका खूब खूब धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर भारती बहन। नमस्ते। नमस्कार।